नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मी जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है तब से लेके आज तक दिल्ली के अंदर क्राइम का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर गया है। दिल्ली के अंदर अक्सर लोगों ने यहाँ पे रोडों पर गैंगवार होते हुए देखे, जो पहले कभी दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिलती थी। दिल्ली के अंदर लगातार क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आए दिन जो बिजनेसमैन हैं उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनकी दुकानों पे, ऑफिसों में उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। आए दिन यहाँ पे जो गैंगवार हैं वो देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी गैंग्स दिल्ली के अंदर बन गई है जो यहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया है। दोस्तों, आजकल तो ये माहौल हो गया कि दिल्ली के अंदर हर गली कूचे के अंदर आपको कहीं ना कहीं फायरिंग की या मर्डर की, हत्या की वारदात देखने को, सुनने को मिल जाती है। दोस्तों, यह रमनजोत सिंह मीता, ये दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक मेंबर भी हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। और खासतौर से अगर मैं बात करूं खालिस्तान की, तो खालिस्तान के मुद्दे को लेकर ये अक्सर मुखरता के साथ बोलते हैं और खालिस्तान को लेकर या उनसे जुड़े हुए लोगों को लेकर बड़ी डिटेल में बात करते हैं और अच्छे से ये इन सब तमाम मुद्दों को समझते हैं। दोस्तों, अभी कल रात की बात है। कल रात को जहाँ ये रहते हैं वो दिल्ली के उत्तम नगर के पंखा रोड कॉलोनी में, वहाँ पर इनकी बकायदा गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई और इनको बकायदा जान से मारने की धमकी भी दी गई। जब इनकी गाड़ी पे फायरिंग करने की कोशिश की गई तब वहाँ पे बकायदा एक कागज भी फेंका गया जिसमें लिखा था कि सरदार संभल जा, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तुझे कोई सिक्योरिटी नहीं बचा पाएगी और राजनीति से पीछे हट जा। गोगी गैंग ऐसा करके एक उन्होंने पर्चा डाला था जिसमें गोगी गैंग का नाम दिया हुआ था। कल रात को हम लोगों ने इनसे बातचीत करी और क्या कुछ कहा रमनजोत ने और क्या चाहते दिल्ली पुलिस से, आप भी सुनिए और सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब लगातार क्रिमिनल बढ़ते जा रहे हैं। कोई पता नहीं कहाँ क्या कुछ हो जाए और दिल्ली सरकार और खासतौर से हमारी दिल्ली पुलिस इन तमाम चीजों को रोकने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। क्या कुछ कहा रमनजोत सिंह मीता जी ने, आप भी सुनिए। गिरफ्तार आज हम लोग आए हैं दिल्ली के उत्तम नगर के पंखा रोड कॉलोनी में। यहाँ पे रमनजोत जी रहते हैं और आज बड़ी हैरानी की बात है कि इनके ऊपर एक हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। अच्छी बात ये थी कि ये उस समय हम मौजूद नहीं थे। इनकी गाड़ी के ऊपर बाकायदा फायर किया गया और जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला। रमनजोत जी, क्या ये आज पूरा इशू जो हुआ है, जो हमला हुआ है आपके ऊपर, कैसे हुआ है? भाई साहब, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जिस टाइम पे हुआ उस टाइम पे मैं मौजूद नहीं था। मेरी गाड़ी रोज़ यहीं खड़ी होती है। घर मेरा, आप लोगों ने पहले भी कई बार इंटरव्यू करे हैं, आपको पता, आपने देख रखा मेरा घर। तो बात ऐसी थी कि मेरे तो दोनों पैरों में चोट लगी है, तो घर पे आराम था। मेरे प्रियजन मेरा पता लेने आए हुए थे, तो मेरे को गुरुद्वारे के जो सेवादार भाई साहब हैं सचिन जी, वो छुट्टी पे गए हैं और आज रात को ही, और मेरे को नहीं पता था वो छुट्टी पे जाने वाले हैं। उनका मेरे को फ़ोन आता है कि भाई जी आपकी गाड़ी के पास ना 2-3 लड़के आए थे, उन्होंने आके पिस्टल निकालिया और फायर करने की कोशिश करिए। अब हुए नहीं हुए ये उनको भी नहीं पता था। उन्होंने बोला कि जी सामने वाले जो अंकल हैं उन्होंने देखा लड़कों को आते हुए, और कैमरे में भी जो हमने रिकॉर्डिंग अभी, क्योंकि एक तरफ का कैमरा चल नहीं रहा, दूसरी साइड वाले में जितना आया उसमें यही आया कि 2-3 लड़के गाड़ी के पास आए हैं, उन्होंने कोई चिट्ठी विट्ठी भी फेंकी है और वापसी भागते हुए भी नज़र आए हैं। पिस्टल अंकल ने जो मेरे को कॉल पे बताया वो ये बताया कि पिस्टल निकाली है, 2 बार टक टक की आवाज़ आई है, अब चल ही नहीं, मिसफायर हुई, क्या हुआ, या सिर्फ ये डराने के लिए था, ये तो देखो सर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। इसमें मैं अभी कुछ कहना भी ठीक नहीं समझता। इतना ज़रूर है कि थोड़े टाइम पहले भी एक व्हाट्सएप कॉल आई थी फ्रांस नंबर से, उन्होंने भी इसी चीज़ को लेकर बहुत बोला था, काफ़ी गलत शब्दावली भी यूज़ करी थी। पर वो मैटर भी मैंने थाने में कंप्लेंट दी थी, मलिक साहब अध्यक्ष हैं थाने के, उनकी नॉलेज में है सारी बात। तो उसमें क्या था मैं उसमें अभी कुछ कह नहीं सकता। आज तो मेरे को जो कॉल आया और जो पर्ची दिखाई जा रही है वो ये दिखाई, उसमें क्लियर लिखा गया कि सरदार राजनीति से दूर हो जा, ये तेरे को लास्ट वार्निंग है, ऐसा करके लास्ट में को गोगी मान ग्रुप का लिख रखा सर। कैमरामैन एक बार आप इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए।
तो रमनजोत जी, आपको पहले भी क्या ऐसी धमकियां मिली हैं? क्योंकि वैसे तो आपको PSO भी दिया हुआ है भारत सरकार ने, तो क्या इस तरह की धमकियां आपको मिलती रहती हैं? सर थ्रेट के परसेप्शन के ऊपर ही सर PSO अलॉट होते हैं। अब उसमें तो चलो पुलिस वेरिफिकेशन का मामला सर मैं इसमें ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि जो जुडिशियल मैटर होते हैं, क्योंकि आपको पता मैं वकील की पढ़ाई भी मेरी चली रही है, तो मेरे को पता है कि लॉ कैसे काम करता है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पब्लिकली बोलना ठीक नहीं रहता। जो पुलिस प्रशासन है वो हमें पूरा सहयोग दे रहा है। DCP साहब भी अभी मौके पर आए थे। SHO साहब छुट्टी पे हैं, पर वो उनके ब्रियो साहब हैं, वो सब होके गए हैं, पता करके गए हैं। शायद अभी बाहर खड़े हो, मुझे पता नहीं, पैर पे चोट लगने की वजह से मैं ज़्यादा बाहर जा भी नहीं पा रहा। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि रमनजोत जी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक मेंबर भी हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता भी हैं, और भारतीय खासतौर से दिल्ली की राजनीति में बहुत सक्रिय रहते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जैसा मैं आपको जानता हूँ, कई बार आप जो देश विरोधी लोग बातें करते हैं, खासतौर से खालिस्तानी बातें करते हैं, तो उनके बिल्कुल आप मुखर होकर उनकी आलोचना करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा माना जाए कि ये उन्हीं से जुड़े हुए कुछ लोग हैं? सर हो सकता है सर, मेरे को कोई इसमें कोई ठीक है, मारते तो कोई दिक्कत। अब आपका क्या स्टैंड रहेगा इन सब चीज़ों को? तो सर पुलिस प्रशासन से ही गुहार लगा सकते हैं, वो हमने लगाई है। अपनी 100 नंबर कंप्लेंट भी करी, कॉल भी करी। उसके बाद मैंने जैसे बताया DCP साहब तक खुद मौके पर आए, मेरे से मिल के गए हैं, सहयोग करते हैं हमेशा, आगे भी मुझे उम्मीद है सहयोग करेंगे। और देखिए जो हमारा कर्म है, जिस चीज़ के लिए लोगों ने हमें वोट करके आगे भेजा है, वो उस चीज़ से तो देखो हम पीछे हट नहीं सकते। जो देश विरोधी लोग हैं, मैं फिर बोल देता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है। खालिस्तान वाले जो कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, देखो सर हमारे भाइयों का नुकसान होता है। अगर मैं बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, अगर मैं बोल ही नहीं सकता, मैं अपनी बात ही नहीं रख सकता, तो फिर बात कहाँ जाती है? बिल्कुल सही। कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। फिर तो घर बैठ जाते हैं हम भी। जो नाजायज़ हो रहा वो होता रहेगा, जो हमारी कौम का नुकसान हो रहा है वो होता रहेगा। फिर सर हम तो सर अपनी तरफ से आप जो तो रमनजोत जी, अब हमला हो चुका है आपके ऊपर, गोली गाड़ी पे आपकी चलाई जा चुकी है, तो अब क्या सोचते हैं आप कि जिस तरीके से आप जो देश विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ मुखरता से बोलते रहेंगे, या आप कुछ सोचना पड़ेगा आपको? नहीं सर देखो, जब तक तो हम अपनी कौम की सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर जो जज्बा, अगर ये मर गया ना आज, और इस डर से मर गया कि हमें कोई मार देगा, तो सर जो हमारे साथ चलते हैं या आपके पीछे जो इतने भाई लोग सब खड़े हैं, जो लोग अपने घर का खाना छोड़ कर आए हैं इस टाइम पे, उन लोगों की तो फिर बात ही ख़त्म हो जाएगी ना। तो अपना तो क्लियर स्टैंड है, जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं, देखी जाएगी जो होगा फिर वो भगवान देखेगा। भगवान के आश्रय चलते हैं हम। किसी इंसान में जब लिखी होगी घर बैठी भी आ जाएगी, कौन रोक सकता? गुरबाणी में भी लिखा हो, तो हर जगह जोन सा मर्जी धर्म ग्रंथ उठा के पढ़ लो, हर धर्म ग्रंथ में ये चीज़ लिखी है कि आपकी जब आनी है तब घर में बैठ के भी आ जानी है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो देश की सरहदों पे हमारे भाई फौजी भाई रक्षा करते हैं, उनके इतनी गोलियां खाने के बाद, ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने के बाद भी बहादुरी के उनके किस्से आज भी गाए जाते हैं, वो आज भी मौजूद है हमारे बीच में। तो इसमें मेरे को किसी चीज़ का सर डर कोई नहीं है। ठीक है, समय है, अच्छा बुरा चलता रहता है, थोड़ा बुरा चल रहा, लोग कर रहे हैं जो उनकी कार्रवाई है, ठीक है। तो आपको क्या पहले भी व्हाट्सएप वगैरह पे धमकियाँ मिली? जी सर, फ्रांस नंबर से कॉल आई थी थोड़े दिन पहले, उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि वो व्हाट्सएप कॉल थी। बट हाँ, उसके 1 से 2 दिन के अंदर अंदर थाने में उसकी कंप्लेंट मैं दे आया था। जो थाने के हमारे SHO साहब हैं वो उनसे मिल भी आया था, उनको ज्ञात भी करा दिया था। तो कंप्लेंट उन्होंने वहाँ पे रजिस्टर करके उस पर जो भी अगले की कार्रवाई है वो इन्वेस्टिगेशन में चली रहा है। मैं उसमें तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता ज़्यादा। अच्छा, जो आज जो गोली चली है इसके साथ में क्या कोई किसी तरह का कोई लेटर या कोई संदेश या कोई कॉल भी की गई थी आप? मेरे को लेटर ज़रूर पता लगा, जो लोग यहाँ पर थे जिन्होंने मेरे को फ़ोन करा, उन्हीं से मेरे को ज्ञात हुआ कि वो एक ऐसा लेटर भी फेंक कर गए हैं। मैंने अभी दिखाया पिज़्ज़ा, जो पुलिस टीम आई थी उनको दिखा भी दिया, और वो शायद वहीं कहीं बाहर ही गिरा पड़ा होगा। तो उस पर यही लिखा था जी, सरदार पहले भाईचारा जिंदाबाद, सरदार राजनीति से दूर हो जाए, ऐसा कुछ लिखा है। और लास्ट में कोई मान ग्रुप हैशटैग ऐसा कर रखा है। मेरे को तो यार, मैं सच में घर की टेंशन इतनी होगी। मेरी मदर, आपको पता, सिंगल चाइल्ड हूँ मैं, अभी थोड़े टाइम पहले शादी हुई है। घर की टेंशन होती है सर, और कुछ नहीं।
तो दोस्तों ये थे रमन जोत जी। आज इनके ऊपर राजनीतिक मुद्दों को लेकर हमला हुआ है और अक्सर ऐसा देखने को मिला कि जो लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं उन पे आतंकवादी हमले या इस तरह के बदमाश भेज के गोलियां फायर कराना, डराना उनको, ये सब दिल्ली में बड़ा आम हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली के अंदर, अभी तक फिलहाल खैर आतिशी आ गई हैं, पर दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है वो आप देख के समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में भी है, जो एक दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर भी है, उनके साथ उनके ऊपर ऐसा हमला हो रहा है, तो आम आदमी के साथ कैसे हालात होंगे और क्या उनकी स्थिति होगी, आप लोग इस बात से समझ सकते हैं। इनसे जुड़ी तमाम खबरें हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं धर्मवीर जारवाल, कैमरे पे मेरे साथ हैं ओम प्रकाश। धन्यवाद।